सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप पानी पीते हुए अपने अजदाद को दुआएं दें। तो कहाँ है हीरोइन के गोदाम? एक पुराना कलीसा है मेरे पाशा, वहीं छुपाए हुए हैं। आहा। एक बड़ा कारखाना खोलेंगे हम। सबसे पहले उसमें कारतूस बनाएंगे और फिर उसके बाद अपनी बंदूकें। हम अपनी मसनूआत को वस्ती यूरोप और बल्कान में मुतारिफ करवाएंगे। हमारा ये इक़दाम रियासत में सनअती इनकलाब का बाइस बनेगा। पाशा हजरात, हमें अपने दिमागी तवाजुन पर शक हुआ। दुरुस्त कहा आपने। इस कदर मुमासलत है कि अपनी अक्ल पर शक होने लगता है। अल्लाह उन हाथों पे रहमत नाजिल करे जिन्होंने ये काम किया। हमारी नौजवान नस्ल को तो इसने बर्बाद कर दिया था। मुझे लगा कि शादी के फौरन बाद सुल्तान से तलाक के बारे में बात करना मुनासिब नहीं होगा। कुछ और वक्त गुजरने दीजिए, मैं उनसे अकेले में बात कर लूंगा। हम अब्दुल हमीद के मुआशी इक़दाम को हर सूरत रोकेंगे। इसमें अगर आपका नुकसान भी हुआ तो आप वही करेंगे जैसा मैं कहूंगा। बैंकों ने फैसला किया है कि साबिका कर्ज की जमानतों को दुगना कर दिया जाए। खेल के दौरान कोई कानून बदल सकता है पाशा। देखिए, हम अपने खुद के मदारिस खोलना जारी रखेंगे। फिलहाल हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसे रख लीजिए, कुछ वक्त तक आपका गुजारा हो जाएगा। ये हमें शादी पे मिले थे, हमारे पास और भी हैं। जरूरत पड़ी तो हम और दे देंगे। आइए। गेटरूड बेल, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। बैठिए। सफीर आफंदी ने आपसे जिक्र किया होगा। एक नई दरसगाह खोलने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हमें पहले से कायम दरसगाह मिल जाए तो हमारा वक्त बच सकता है। दस्तावेजात तैयार हैं, आपकी रकम भी आप तक पहुंच जाएगी। फिर तो दरसगाह ले जा सकता हूँ आपको मैं। तुलबा आपसे मिलकर खुश होंगे। मैं दरसगाह के दर्जे को कॉलेज में बदल दूंगी और वहाँ के तुलबा को दूसरी दरसगाहों में भेजा जाएगा। अब जैसा आप चाहें। सुल्तान मुअज्जम। कहिए पाशा। एक दुकानदार आपके रूबरू पेश होने की ख्वाहिश रखता है। जिन पर जुर्माना आयद किया था, क्या उनमें से एक है? नहीं मेरे सुल्तान, शहजादा अब्दुल कादिर के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता है और वो सिर्फ आप ही को बताना चाहता है। बुलाइए पाशा, देखते हैं अब्दुल कादिर ने इस बार क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। बेहतर मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, माफी चाहता हूं कि आपके सामने ऐसा मसला लेकर पेश हुआ। कहो, सुन रहे हैं हम। शहजादे पर मेरी कुछ रकम
वाजिबुल अदा है सुल्तान। उन्हें काफी मर्तबा याद दिलाया, उसके बावजूद भी वो अदा नहीं कर रहे। मुझे आपके इंसाफ के अलावा और कुछ भी नहीं सूझा मेरे सुल्तान। किस लिए अब्दुल कादिर को आपकी रकम लौटानी है? हलाल मामले के लिए या हराम मामले के लिए? माफी चाहता हूं, हराम जुए का कर्ज है मेरे सुल्तान। तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा, लेकिन आखिरत में इसकी दुगनी कीमत चुकानी होगी। याद रखना, हराम काम सिर्फ दुनियावी फायदा देते हैं। जाइए। हम देख रहे हैं आपको महल आने का बहुत शौक है। हम बस अपनी बहन की खैरियत मालूम करने के लिए आए थे। आपकी बहन अब इस खानदान की बहू है और सुल्तान मुअज़्ज़म की हिफाजत में है। यकीनन खैरियत से ही होंगी। बिलाशुबा। मिस्ली मलिक से मिलके फिर आपको खुशी हुई? जी यकीनन। उनकी खैरियत जान लेना ही हमारे लिए काफी है। उन्हें खुश देखकर यकीनन आप भी खुश हुई होंगी। बहनों का इत्तेहाद जो है, बहनें एक दूसरे की रास्तार होती हैं। हम ये तो नहीं जानते कि आप उनकी मदद कैसे करेंगी, लेकिन मिस्ली मलिक आपकी मदद काफी कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि बिदार सुल्तान को आपका ज्यादा महल आना पसंद नहीं। बिदार सुल्तान ने ही हमें इजाजत दी है महल आने की। जब भी हम चाहें। हमें अब चलना चाहिए। हंदान, क्या हुआ? कुछ कहा आपने इनसे? हम अब आपसे जो कुछ कहेंगे वो आपको हैरान कर देगा। अब्दुल कादिर, शादी के बाद हम आपसे बात नहीं कर सके। हमें भी आपको शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। आप सबाह 3 को ना रोकते तो वो हमें कत्ल कर देते। ऐसा नहीं लगता हमें, वो उस वक्त गुस्से में थे। जुआ खेलते हैं क्या आप? बाबा जान पुरसुकून रहिए। क्या आपको इल्म है कि आपके ये भाई जुआ खेलते हैं, तिमार खाने जाते हैं, ये मकरूज हैं ये जुआरियों के। हमने दुकानदारों को बुलवाया कि वो अपनी परेशानियां बताएं, लेकिन हमारी औलाद ही परेशानी है। शहजादा अब्दुल कादिर अपने कमरे में है? जी मेरी सुल्ताना, सुल्तान मुअज़्ज़म और शहजादा महमद भी वहीं हैं। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हमने बस एक बार जुआ खेला था। सिर्फ एक बार जुआ खेला और उसका हिसाब नहीं दे सकते आप हमें? तो अल्लाह के सामने क्या हिसाब देंगे आप इसका? जुआ एक शैतानी काम है, बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम पूरे आलम इस्लाम के सामने अखलाकियात का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा अपना फर्जंद ही शैतानी गलीज काम कर रहा है। क्या वजाहत देंगे हम इसकी? अल्लाह के सामने कैसे पेश होंगे हम? बताइए कैसे? हमने बस एक बार खेला बाबा। हम वो कर्ज चुकाने वाले थे बाबा। पहली बार खेला था हमने, इसीलिए हार गए। बकवास बंद। दूर हो जाए यहां से, दूर हो जाए। बाबा जान। सुल्तान मुअज़्ज़म, सुल्तान मुअज़्ज़म आप ठीक है ना?
आप ठीक है ना? सुल्तान मौसम, खुदा के लिए आप रंजीदा मत हो। हम इस मामले को खुद देख लेंगे, आप फिक्र मत करें। बाबा, मैं अब्दुल कादिर से बात करूंगा। अब मैं उसका ख्याल रखूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कश्ती के नीचे पानी हो तो तब वो तैरती है, अगर पानी अंदर आ जाए तो डूब जाती है। हम अपने खानदान, अपनी रियासत, मिल्लत को कैसे बचा पाएंगे? पाशा, हमने कलीसा की तलाशी ली है। मनोल की खबर दुरुस्त थी, हीरोइन कलीसा में ही है। उसे जला दे पाशा। अबू, क्या हम कलीसा को जलाएंगे? हमें छापा मारना चाहिए, वहां के हर फर्द को पकड़ना चाहिए। क्या आप देख रहे हैं मैयत आफंदी, मेरे जाबाजों को जलाने और तबाही फैलाने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन पाशा ये सच है। मनोल के जनाजे पर उन्होंने हीरोइन लोगों को दी, यानी दूसरी बार पाए तख्त में ये काम हुआ। जब तक इसका खात्मा जड़ से नहीं किया जाएगा ये खत्म नहीं होगी। इसे जलाना ही बेहतर है। क्या सुना नहीं तुमने? सुल्तान ने शहर के लिए बड़ी सहूलत मुहैया की है। वो कीमर बुरगाह से पानी ले आए हैं, बल्कि जो भी चाहे वो अपने घर में इसकी तनसीब भी कर सकता है। यानी अब हम कलीसा में भी इसकी तनसीब करेंगे। रियासत की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है उनके लिए। समझ गया पाशा। उस्मान, आपको इनके साथ जाना चाहिए, एहतियात जरूरी है। अब कैसे हैं बाबाजान? कैसे हो सकते हैं नाइमे, वो अब्दुल कादिर की वजह से बहुत परेशान है। आप फिक्र मत करें वालिदा, अब्दुल कादिर शादी के बाद बदल जाएंगे और वह ऐसी जगहों का रुख नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह, हमारी भी यही दुआ है। आह अब्दुल कादिर, आह। हम आपको कुछ बताने आ रहे थे, लेकिन लगता है आपको खबर हो चुकी है। आपने कितनी उम्मीदों से अपने फर्जंद की शादी की थी मिस्ली मलिक के साथ, ऐसा ही है ना? लेकिन अब हम बहुत खुश हैं कि सबाहतीन बाल बाल बच गए उनसे। अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है। साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? ईमानदारी से कहे तो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, खानदान ने देखा है। मिस्ली मलिक ने शादी पर मिलने वाले जेवरात अपनी बहन को दिए हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या कहा, जेवरात दे दिए? तो आपकी फिक्रमंदी की वजह ये नहीं? हमें लगा आपको मालूम होगा। लगता है इन्हें नहीं मालूम था खानदान। अब देखें, कौन जाने अब्दुल कादिर ने अब क्या मसला खड़ा किया है। इंसान की इस तरह की औलाद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है। मनोल तो अब नहीं है, उसे क्यों तलाश कर रही हैं? हम पहले भी उनसे मिलने के लिए यहाँ आए थे, कुछ मदद की थी उन्होंने हमारी। हमें कुछ कर्ज चाहिए था उनसे। नाम क्या है? एफसुन। नाम तो लिखा है, लेकिन आप तो पहले से ही मकरूज हैं। खातून, पहले आप ये कर्ज अदा करें, उसके बाद अगला कर्ज।
कुछ पूछने आए हैं हम। फरमाइए। यहां से उस खातून को निकलते देखकर हैरान हैं। वो यहां क्यों आई थी? आप जानते हैं उसे? बहुत अच्छी तरह से। वो मकरूज है हमारी और मजीद कर्जा मांग रही थी, जबकि अभी तक पिछली अदायगी नहीं हुई। खुश आमदीद मलिका। आपने अपने जेवरात अपनी बहन को दे दिए, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है मलिका। लेकिन क्यों? क्या आपकी बहन ने जेवरात आपसे मांगे थे? नहीं, बाजी के माली हालात की वजह से फिक्रमंद थे हम, लेकिन बाजी ने इनकार कर दिया, हमारी मदद कबूल नहीं की। देखिए सब यही मौजूद है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप पहले हमारे पास आएंगी। हम दोनों मिलकर उस परेशानी का कोई हल तलाश कर लेंगे। जैसा आप कहें। नहीं जानते थे कि हमारे बड़े भाई हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन बदनाम गलियों में भी हमसे मिलने के लिए आ गए। अगर हमें यह मालूम होता तो आपको इंतजार न करवाते। आप दोबारा कभी इस दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे। हम यहाँ जुआ खेलने के लिए नहीं आए हैं भाई। हमारा मकसद उससे हिसाब लेना है जिसने सुल्तानी मौसम को शिकायत लगाई। आपके लिए बेहतर यही होगा कि अब आप अपनी गलती को तस्लीम कर लें। सही कहा, हमेशा ही हमारी गलती होती है भाई। अब्दुल कादिर, यहां से चलिए। अब मैंने कहा चलिए। आ जाएं। मेरे सुल्तान, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए आपको। अल्लाह के वास्ते खुद को इतनी तकलीफ मत दें। कभी हम सोचते हैं कि अपनी औलाद की रूह को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सके मलिका बेदार। हमें मालूम है कि अब्दुल कादिर अब तक बहुत सी गलत सरगर्मियों में मुलव्विस रहे हैं, लेकिन उनका दिल नेक है। जल्द या बदेर हकीकत वाज़ेह हो जाएगी उन पर। खुदारा आप पुरसुकून रहिए। इंशाअल्लाह जैसा आपने कहा वैसा ही हो, वरना हमें डर है कि उनकी नाफरमानी उन्हें दुनिया और आखिरत में तबाह कर देगी। आप हमें यहां क्यों लेकर आए हैं? पुरसुकून रहें, कुछ बात करनी है। जरूर हमें नसीहत करनी होगी आपको। बिल्कुल, और आप सुनेंगे। हमारी अक्ल हमारे लिए काफी है। इसी वजह से आप मुश्किल में हैं, और यही वजह है कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कत्ल करना चाहते हैं। अक्ल होती तो जुआरी कभी भी बाबा के पास कर्ज के मुतालबे के लिए नहीं आते। आज मैंने पहली बार बाबा हुजूर की आंखों में आंसू देखे, जो दुनिया भर के हमलों के आगे चट्टान बनकर खड़े रहते हैं। आज वो आपकी वजह से रेजा रेजा होकर रह गए हैं। तो फिर बताइए हम क्या करें भाई? हमें आखिर ऐसा किसने बनाया? हम क्यों ऐसे काम में मुलव्विस हो जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? मतलब आपको इल्म है कि आप गलत रास्ते पर हैं। बहुत खूब अब्दुल कादिर। अब चाहे सही हो या गलत, हम अपने ही रास्ते पर चलेंगे। आप सिर्फ सही रास्ते का इंतखाब करेंगे, क्योंकि आप बाबा के लायक फर्जंद हैं। याद रखिएगा, आप कोई गलत रास्ता नहीं, वरना मैं आपको सुकून से नहीं रहने दूंगा। ये हमसे नहीं होगा भाई,
ये हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या आपको नजर नहीं आता कि हम बाबा की नजर में कभी लायक बेटे नहीं बन सकते जिनकी वो सबके सामने तारीफ करें? आप नहीं समझ पाएंगे एहसास, क्योंकि हमेशा बाबा ने आपकी तारीफ की है, हमेशा मिसाल बनाया गया आपको। हमने अपनी सारी उम्र इसमें लगा दी कि सिर्फ एक बार बाबा हमारी कमर थपथपा के हमें शाबाशी दें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके, जबकि हमने कई बार कोशिश की। लेकिन जितनी बार भी कोशिश की उतनी ही बार सब कुछ बिगाड़ दिया हमने अब हार मान ली है। सबकी नजर में हम एक अहमक और नालायक इंसान हैं भाई। हम जान चुके हैं हम वो फर्द हैं जो शाही खानदान के कभी काबिल नहीं बन सकता। आपको कभी भी अहमक नहीं समझा हमने। आप हमेशा से गैर जिम्मेदार और गैर संजीदा बच्चे थे, और अब भी वही हैं। लेकिन आप कभी भी नाअहल, अहमक या नालायक नहीं हैं। कुछ ही दिनों पहले आपने हमें तलवारबाजी में हराया, और बाबा ने आपकी काबिलियत अपनी आंखों से देखी। अभी आपने कहा कि हम आपको अहमक नहीं लगते। आप जानबूझकर हारे, जानते हैं हम। सुल्तान मौसम, यूनान और रोमानिया के सफीर आ चुके हैं। बुलाइए उन्हें। खुशामदीद। शुक्रिया सुल्तान मौसम। तशरीफ रखिए। आपकी मौजूदगी में आपके रूबरू बैठना, यह बात हम दूसरे सफीरों को फख्र से बता सकते हैं। कस्टम इत्तेहाद का मुआहदा करना चाहती है। हमने एक पेशकश के लिए आपको मदऊ किया है। सल्तनत उस्मानिया यूनान और रोमानिया की रियासतों से दरामदाती महसूलात का मुआहदा करना चाहती है। ये किस तरह की पेशकश है? एक दूसरे का तैयार करदा सामान महसूलात से मुस्तस्ना होगा, तिजारत आजाद होगी। हम दोनों रियासतों को अपने समंदरी रास्ते से गुजरने की इजाजत भी देंगे। रियासतों का सामान बंदरगाहों से आजादाना तौर पर गुजर सकेगा। ये तो हमारे लिए पुरकशिश पेशकश है। इस बात को हमारी हुकूमत भी तस्लीम करेगी। मुझे लगता है कि हम इस तरह नहीं सोचते मेरे सुल्तान। थोड़ा मुश्किल है ये तो आप जानते ही हैं कि अभी हम आपके साथ जंग से फारिग हुए हैं। वो माजी का हिस्सा था, जंग किसी के भी मफाद में नहीं। यकीनन यूनानी रियासत उस्मानी रियासत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहेगी। अलबत्ता हमारी हुकूमत इस तरह बगैर कस्टम तिजारत की इजाजत नहीं देगी। फिर भी आप सोच लीजिए। मुदाखलत के लिए माजरत, लेकिन इस कदम से हमें क्या फायदा होगा? बैंकों की जानिब से ताजिरों पर लगाए गए कर्जों में इजाफे का क्या हल निकलेगा? इस मुआहदे से हमें सियासी, तिजारती और फौजी सभी फवायद हासिल होंगे पाशा। सबसे पहले हम बरतानवी और रूसियों के अजाइम को रोकेंगे ताकि बल्कान में इंतशार पैदा ना किया जा सके, और ये बहुत अहम है। इन रियासतों के दरमियान हमारा किया जाने वाला ये मुआहदा मुस्तकबिल में मुमकिन जंग को रोकेगा। हम ताजिरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, यानी जो ताजिर ज्यादा मकरूज होंगे वो ताजिर अपनी तिजारत रोमानिया और यूनान के रास्तों के जरिए किया करेंगे, वो भी महसूल अदा किए बगैर। इससे उन्हें अपने कर्जों की अदायगी में आसानी हो जाएगी और वो मुस्तहकम हो जाएंगे। आपने बहुत उम्दा सोचा है। ये ताजिरों के मसाइल का बेहतरीन हल है मेरे सुल्तान। लेकिन मेरे सुल्तान, इन यूनानियों ने कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया। फिक्र न करें,
बहरी रास्तों से यूं आजादाना गुजरना उनके लिए पुरकशिश है, वो इनकार कर ही नहीं सकते। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? बैठने के लिए नहीं कहेंगे? बैठिए। मैंने दरसगाह के लिए जरूरी दस्तावेजात तैयार किए हैं। आपने इतने कम वक्त में ये दस्तावेजात कैसे तैयार किए? मैंने एक नई दरसगाह बनाने की बजाय पहले से मौजूद दरसगाह खरीद ली है। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती मैं। आपको वजीर तालीम को उन सब तुलबा के नाम भेजने होंगे जिनका इंदराज होगा उस दरसगाह में खातून। जी बिल्कुल। हमारे पहले तुलबा अरब नौजवान होंगे। हम किसी मुसलमान या उस्मानी को आपकी दरसगाह में जाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। इसकी वजह? मैं ये दरसगाह अरब नौजवानों के लिए ही तो बना रही हूँ। हमारे पास इख्तियारात और सलाहियत दोनों हैं। हमने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया, मगर आपने हमारी बात नहीं सुनी। अपनी काबिलियत के जोर पर पिछले दरवाजे से दाखिल हुई और आप मुझ पर वो दरवाजा भी बंद कर रहे हैं। दस्तावेजात पे काम शुरू करें। आप बेफिक्र रहें। तुलबा तालीम तो हासिल करेंगे, कोई तो दरसगाह में जरूर आएगा। जुल्फत काल्फा, क्या कुछ हुआ है? हमारी बहन की तबीयत तो ठीक है ना? परेशान ना हो आप, पाकीज़ा खातून बिल्कुल ठीक है। मैं बस आपको ये देने के लिए आई हूँ। ये क्या है? बीदार सुल्तान ने भेजा है। कबूल कीजिए, दिन अच्छा गुजरे आपका। बीदार सुल्तान ने हमारे लिए इमदाद भेजी है। यूनान और रोमानिया के सफीरों ने अब्दुल हमीद से मुलाकात की है। अब्दुल हमीद ने महसूल हटाते हुए उन्हें मुफ्त कारोबार की पेशकश की है। पेशकश कबूल कर ली? रोमानिया चाहता है, मगर यूनान नहीं माना। अहमक लोग, उसने इतनी मुनाफा बख्श पेशकश कैसे कबूल नहीं की? उस्मानियों से मुआहदा करने से कहीं यूरोप से आने वाली इमदाद रोक ना दी जाए, इस बात से डरते हैं वो। यूनानी सफीर से मैं मिलना चाहता हूँ करासू। यहाँ बुलाओ उसे। मैं इस सुनहरी मौके को एक सफीर की वजह से जाया नहीं कर सकता। अब्दुल हमीद को मैंने एक अंधे कुएं में धकेल दिया है। सवाल शुरू हो चुका है उसका। अब्दुल हमीद अब मेरे चुंगल से बच नहीं सकता करासू। कलीसा बंद है, आप क्या चाहते हैं? पादरी साहब, आपने तो सुना ही होगा कि हमारे सुल्तान किमिर बुरगास से पानी लाए हैं और ये घरों में भी फराहम किया जाएगा। हमारी हुकूमत की तरफ से ये छोटा सा तोहफा है जनाब। बदकिस्मती से कलीसा बंद है, इसलिए आप दाखिल नहीं हो सकते। अंदर सफाई हो रही है। नहीं पादरी साहब, शायद आपने गलत समझा। हम बाहर से ही अपना काम करेंगे, सिर्फ आपके कलीसा के सामने ही नस्ब करेंगे। बस सिर्फ एक नजर अंदर की दीवारें देखेंगे। हाँ, फिर ठीक है मोहतरम। हमारी हुकूमत का शुक्रिया। सुल्तान लंबी उम्र पाए। आमीन। मेरे सुल्तान, आपने हमारे खिलाफ चाल के बारे में तो सुना ही होगा। सुना हमने सैफी अफंदी। उन्होंने यकीनी तौर पर हमारे इरादे जान लिए होंगे, इसीलिए ये कदम उठाया। मेरे सुल्तान, अब इस काम का अंजाम जो भी हो, हम आपके हुक्म की तामील के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देंगे। फिक्र मत कीजिए आप,
इंतजाम कर लिया है हमने, नुकसान नहीं होने देंगे। आप बैंकों के साथ मुआहदा कर लीजिए, कारखाने बनाने के लिए रकम ले लीजिए। आपने जरूर तदबीर की होगी, जो आपकी मंशा। ताजिर हजरात, आगाज में आपको मुश्किलात पेश आएंगी, नफा भी कम होगा। हम यूनान और रोमानिया की रियासतों से 2 तरफा महसूलात का मुआहदा कर रहे हैं। आपको अशिया की बरामदात पर महसूल अदा नहीं करना पड़ेगा और इस तरह हासिल होने वाले मुनाफे से आप बैंकों से लिया गया कर्ज अदा कर सकते हैं। अल्लाह आपको इसका अजर दे। मैं जाती तौर पर गवाह हूं, जब आप शहजादे थे तब से आप रियाया की भलाई के मुतमन्नी थे मेरे सुल्तान। बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद की मुनाफा बख्श पेशकश आपने क्यों ठुकरा दी? इसकी वजह से आप अपनी मुआशी सूरत हाल बेहतर बना सकते थे। जी हाँ, ये पेशकश मुस्तकबिल में हमें काफी फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन जिस रियासत के साथ हमारी जंग हुई हो उससे इत्तेहाद करना हमारी हुकूमत को मंजूर नहीं। अगर आप सियासत कर सकते तो आप बगैर किसी की दिल आजारी के ये मुआहदा कर सकते थे। तो क्या आप चाहते हैं कि ये मुआहदा तकमील पाए? बिल्कुल। तो क्या अब्दुल हमीद की मुआशी तरक्की की हिमायत कर रहे हैं आप? क्या आप उन कारखानों तक ईंटें पहुंचाएंगे? हमने तबादले के बिल के मुतालिक बैंकों से मुआहदा किया है, तो क्या वो सब बेकार था? बड़ी मछली पकड़ने के लिए थोड़ी जगह देनी पड़ती है ताकि वो कांटा तोड़ ना सके। जब आप मछली को दाएं बाएं खींचकर थका देंगे तो फिर वो आपके खिलाफ मज़ाहिमत नहीं कर सकती और आसानी से काबू आ जाती है। अब्दुल हमीद कारखाने लगाकर मुआशी इस्तेहकाम बढ़ाएगा और हम बगैर महसूलात के अपने अफ्यून के जहाज बंदरगाह से आसानी से गुजारेंगे। इधर अब्दुल हमीद कारखाने लगाने में मसरूफ होगा और हम बगावत के लिए दरकार रकम जमा करेंगे। इसमें हमारा क्या फायदा होगा? आप लोग उस्मानी बंदरगाहों से वो हथियार आसानी से गुजारेंगे जो आप खरीद नहीं सकते। इस तरह आपकी फौज मजीद मजबूत हो जाएगी। ऐसी सूरत में तो अब्दुल हमीद को शिकस्त होगी। ठीक है, मैं दस्तखत करूंगा। आप जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत करेंगे अब्दुल हमीद का जवाल शुरू हो जाएगा। क्या हो रहा है? इन्होंने यहाँ सफाई के लिए इसरार किया, मैं इन्हें रोक नहीं पाई। उम्मुल अरब आ गई। क्या कर रहे हैं आप सब? ये हमारी पहली दर्सगाह है। हमने सोचा कि हम सबको मिलकर इसकी सफाई करनी चाहिए। एक खुशखबरी है मेरे पास आपके लिए। मैं आप लोगों के लिए एक दर्सगाह खोल रही हूं। क्या आपको खुशी नहीं हुई? खुशी तो हुई, मगर इंदिराज बिना इजाजत के मुमकिन नहीं और इस बात की इजाजत नहीं मिलेगी। आपने मुझे माँ कहा है और एक माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। आप क्या कर सकती हैं? मैं आपको बरतानवी शहरी बना सकती हूँ। नहीं बनना चाहते, पर हम चाहते हैं। आप पैरवी कर रहे हैं खातून की, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। जब हमारा खलीफा हमें कत्ल करने वाला था तो हमें किसने बचाया? तब ये खातून नहीं थी। काश कि आप उस रेल से ना उतरे होते। जब आप नौमौलूद बच्चे थे तो आपने खुद को अपनी माँ के हवाले कर दिया था। जबकि अब आप जवान हो चुके हैं तो एक औरत की पैरवी करने से खौफज़दा हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या ये सही है? बचपन में तो आप औरत की बात मानने से नहीं डरते थे। आप जवान तो हो गए हैं मगर अब भी आप औरत से डरते हैं। आप सब बहादुर नौजवान हैं और ये भी समझते हैं कि आपके हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। फिक्र मत करें, आपके दोस्त भी जल्द हमारे साथ होंगे। क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? हमें तनहा छोड़ दीजिए।
शहजादे के लिए कहवा लेकर आइए। गर्म कहवा पीकर आप अच्छा महसूस करेंगे। अब्दुल कादिर, फर्जंद आप रात भर कहाँ थे? जानते हैं हम कितने फिक्रमंद थे। ये फजर की नमाज के बाद वापस आए हैं, हमने देखा था। अब्दुल कादिर, आखिर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप खुद को और हमें गमगीन क्यों कर रहे हैं? इस सब के पीछे सबाहतीन है वालिदा। हमने रात उस आदमी को तलाश किया, उसे महल सबाहतीन ने ही भेजा था। सुल्तान मुअज्जम, हमने अपनी हुकूमत से पूछा और वो ये मुआहदा बखूबी तस्लीम करने के लिए तैयार है। आफरीन। ये मुआहदा हमारी रियासतों के फौजी और सियासी ताल्लुकात को बेहतर बनाएगा। सुल्तान मुअज्जम, आपका फैसला क्या है? अगर समंदरी रास्तों के हवाले से आपकी पेशकश अभी भी कायम है तो हम इस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें खुशी है कि आपकी हुकूमत आपकी तरह नहीं सोचती। माफ कीजिएगा, मुझे इस मामले में मोहतात रहना ही था, लेकिन हमारी हुकूमत समझती है कि यह मुआहदा उस्मानी रियासत के साथ जंग के बाद बेहतर ताल्लुकात कायम करने का अच्छा मौका है। सुनकर अच्छा लगा हमें। महमूद पाशा मुआहदा तैयार कर लें ताकि दस्तखत कर सकें। कलीसा में पानी की तंसीब लगाई जा रही है। ये काम जल्द खत्म हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं, लूका के आदमी सामान बाहर लेके जाएंगे और हमारे जाबाज वहां घाट लगाए होंगे। मंसूबा बेहतरीन है, लेकिन नाकाफी है मैयत आफंदी। हमें ये काम खत्म करना है। हमें लूका का सफा बंद करना है। पाशा, आप क्या सोचते हैं? जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो मैं लूका से बात कर रहा होऊंगा। लेकिन कैसे पाशा? मैं कहूंगा कि मैं उससे मुआहदा करना चाहता हूं और मैं उससे वहीं मिलूंगा जहां वो मुनासिब समझे। लूका ये मौका जाया नहीं करेगा। वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आपको मार देगा, क्योंकि आप उसकी नजर में उसके भाई के कातिल हैं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है फरीदो। पाशा, वो सबसे पहले आपको निहत्ता करेगा। हथियार नहीं ले जा पाएंगे और वो आपको ये भी नहीं बताएगा कि कहां ले जा रहा है। तो इसीलिए तो प्यारे फरीदो, हम पहले ही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो मुझे कहां लेके जाएगा। आई बात समझ? मजीद ये कि आप और मैयत आफंदी मेरा पीछा करेंगे। मैं इस मंसूबे से मुत्तफिक नहीं हूँ पाशा। मौत की तरफ जा रहे हैं आप। फिर शायद मैं इतना जी चुका हूँ जो मौत की तरफ जा रहा हूँ। दफा 4, बंदरगाहों और इलाकाई पानियों से मुतालिक ज़वाबित। बाबा, हम ये लिख चुके हैं। बेटे, जो पहले लिखा उसमें हुकूमत का फायदा ठीक से नहीं बता सका। हम इसे दोबारा लिखेंगे। बाबा, हम ये दफा 4 कई बार तहरीर कर चुके हैं। थोड़ा वक्फा ले लें ताकि आप कुछ सोच सकें। तुम तो हमेशा काहली की ही बातें करते हो। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे हाथ में कलम और कागज दिया है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ख्वाब देखा करता था कि तहसीन पाशा का कातिब बनूं। अगर मैं तहसीन पाशा को बताऊं तो भी तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि तहसीन पाशा ऐसे आदमी नहीं थे कि कुछ बन सकें। वो भी तुम्हारी तरह सिर्फ एक कातिब होते थे। ये तो हमारे सुल्तान की मेहरबानी है कि उन्हें एक ओहदा दे दिया। अब ये बंदर की तरह इशारे क्यों कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा सबातीन, जो कहना है मुंह से कहो ना। तहसीन पाशा है, खुशामदीद। ओह तहसीन पाशा, आप कब आए? तशरीफ रखिए, खड़े क्यों हैं? आइए आइए बैठिए। तहसीन पाशा, मैं इस नौजवान से आपके बारे में ही बात कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आपके अज़्म से मुतासिर हो। मैं पुराने दिनों की बातें बता रहा था इसे। जरा नवाजी है आपकी। अरे नहीं, आ जाए। पाशा, आपके लिए पैगाम आया है। ठीक है, लाओ दो मुझे।
ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। बहुत शुक्रिया। तहसीन पाशा, मैं सबाहतीन के साथ मुआहदे की दफात पर काम कर रहा हूं। आप इसे देख लीजिएगा और फिर उस पर गैर मुल्कियों के दस्तखत करवा लीजिएगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, इसलिए फौरन रवाना होना होगा। जरूर। सलामत रहें। और हाँ तहसीन पाशा, गैर मुल्कियों से दस्तखत करवाने से पहले ये मुआहदा सुल्तान मुअज्जम को दिखा दीजिएगा। फिक्र न करें आप। इजाजत दीजिए। और हाँ सबाहतीन, तुम तहसीन पाशा से मदद लेते रहना। ये जो अल्फाज अदा करें ऐसे 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 पकड़कर रहन नशीन करते रहना, समझे सबाहतीन? इजाजत दीजिए। कल रात भी मेहमद बहुत देर से आए। हमने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की। अब्दुल कादिर से उनकी बहस दोबारा हुई। तो यानी जो अब्दुल कादिर ने किया, आखिरकार वो हमारे भाई तक पहुंच ही गया। बीदार खातून ने हमेशा अब्दुल कादिर को बचाया है। अब देखते हैं कि वो उन्हें कैसे बचाती हैं। उन्होंने जुआ खेला और मकरूज भी हो गए। देखिए जरा वो आदमी कितना बहादुर था। सुल्तान मुअज्जम के सामने आकर कहा कि शहजादे पर उनके कुछ वाजिबात हैं, क्योंकि सबाहतीन ने ऐसा करने के लिए कहा उसे। हमने आपसे पहले ही कहा था कि अपने बेटे सबाहतीन को अब्दुल कादिर से दूर रखिए स्नेहा सुल्तान। जब आपको अब्दुल कादिर से जुआ खेलने पर खफा होना चाहिए, आप फिर से सबाहतीन पर इल्जाम लगा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि सबाहतीन भी इसमें शामिल है। जब उन्होंने अब्दुल कादिर को जुआ खेलते हुए देखा तो वो खामोश क्यों रहे और उस आदमी को मसले के हल के लिए सीधा हमारे सुल्तान के पास भेज दिया। आप ये कैसे कह सकती हैं कि सबाहतीन ने भेजा उसे यहाँ? अब्दुल कादिर ने खुद उस आदमी से दरियाफ्त किया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप हमारे बेटे सबाहतीन से ज्यादा भरोसा उस किमारबाज पर करती हैं। जी बिल्कुल। कितनी तकलीफदेह बात है ना ये। हमने अफ्यून के मसले का हल निकाल लिया है लूका। हिंदुस्तान में हमारे पास कितनी कश्तियां हैं? 5, और वो हमारे इशारे की मुंतजिर है। उन्हें पैगाम भेजो कि अपना सामान रोमानिया की बंदरगाह पर छोड़ दें और दाखिल होते वक्त यूनान का परचम लगा लें। अफ्यून पर कार्रवाई करेंगे रोमानिया में? बिल्कुल। हम उसे यूनानी बंदरगाह से पाया तख्त ले आएंगे। अगर अब्दुल हमीद मुआहदे पर दस्तखत करता है तो? अगर वो दस्तखत ना करे तो भी जीत हमारी है। उसका मुआशी निजाम नाकारा हो जाएगा। अब्दुल हमीद को जब तक पता नहीं चलेगा अफ्यून की तिजारत बंदरगाह से जारी रहेगी और उस वक्त तक बगावत के लिए रकम जमा हो जाएगी। ये काम होते ही अब्दुल हमीद को ऐसे गड्ढे में डालेंगे जहां से वो कभी भी चाह कर भी बाहर नहीं आ सकेगा। उम्मीद है कि सब मंसूबे के मुताबिक होगा। मेरी एक दोस्त के साथ मुलाकात तय है, इसलिए आप मुझे इजाजत दीजिए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अगर आप दोबारा से कर्ज मांगने के लिए आई हैं तो मैं दे सकता हूँ। नहीं, हम आपका कर्ज लौटाने आए हैं। आप पर कोई कर्ज नहीं। क्या मतलब है इस बात का? आपके कर्ज की अदायगी हो चुकी है। कैसे? किसने कर्ज अदा किया हमारा? ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम खातून। हाँ, लेकिन वो अपने आप को शहजादा बता रहा था। पारवुस कस्टम के मुआहदे के दौरान अफ्यून की तिजारत शुरू करेगा। तो फिर मुआहदे पर दस्तखत करते हैं ताकि जालिम रियासतों को उनके जुल्म से मिलकर रोका जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमालुद्दीन हमारे लिए मर चुके हैं। इस जख्म को भरने में हमारी मदद कीजिए। अरब सरदारान के बेटे हमारी दरसगाहों से इंदराज खत्म करवा के वहां चले गए हैं। तुम्हारा भाई फरीदो मर चुका है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें अपना गुलाम बना लिया जाए।